प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस क्लास में देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण में जो भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनता है और वो आभासी बनता है और वो सीधा बनता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोगों को। देखिए, ये मिरर जो है, ये तो प्लेन मिरर है, लेकिन हम ऐसे कि अब चेहरा अपना देखते हैं मिरर में, जब भी चेहरा देखते हैं तो हमको ये जो शीशा के अंदर दिखाई देता है वो हमेशा मेरा झूठा प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब। जैसे हम सीधा रहते हैं तो सीधा दिखाई देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं झूठा। और वास्तविक वो होता है जैसे कि कोई चीज़ प्रोजेक्टर होता है हम लोगों का, जैसे यहाँ से प्रोजेक्टर आता है और दीवार पे आता है प्रतिबिंब, उसको बोलते हैं वास्तविक। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं अंदर, यानी दर्पण की तरह पालिश किया हुआ है ये, और ये परावर्तक तल बोलते हैं इसको। तो इसके जो पीछे बनता है उसको बोलते हैं हम लोग आभासी, यानी कि महसूस होता है, इसके अंदर महसूस होता है कि हम इसके अंदर हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे हैं। और वास्तविक किसको बोलते हैं? वास्तविक जैसे कोई भी प्रोजेक्टर होता है हमारा, जो पर्दा पे सिनेमा देखते हैं तो फोकस मारता है इधर, जैसे कोई मशीन से, तो उसको बोलते हैं वास्तविक। तो देखिए, पहले हम ये मुख्य अक्ष एक खींच लेते हैं, ये मुख्य अक्ष खींच लिए। अब जैसे कि हम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। हम लोग उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं? जैसे कि हमारा ये गोली होता है, कोई गोला अगर होता है, इसको काटते हैं हम लोग दो भागों से, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग अलग निकल जाता है। तो जिधर हम लोग पालिश करते हैं, अगर इधर पालिश करते हैं तो ये उत्तल बन जाता है, इधर पालिश करते हैं तो ये अवतल बन जाता है। तो हम लोगों को मान के चलिए कि आप लोगों को जो प्रकार भरेंगे, चाप से काटेंगे, तो इसको क्या करना है, यहाँ से चाप लगाना है आप लोगों को। तो इस प्रकार का कुछ बनेगा। इस प्रकार का बनेगा, यानी कि हमेशा हम लोगों को प्रकाश इधर से ले जाना है, इधर से कभी नहीं ले जाते हैं। इसका नियम है कि हमेशा बाएं से ही जाना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि पालिश इधर किया रहता है, यानी जो धंसा हुआ पार्ट है इधर पालिश किया रहेगा। तो ये जो जहाँ से नाप रख के काटेंगे तो इसको हम लोग मान लेंगे C, और इसका आधा यहाँ पे जो P बिंदु होता है, हम लोगों का P बिंदु यहाँ पे होता है ना, P यानी मुख्य अक्ष जो ध्रुव होता है, पोल, इसका दोनों का आधा के बीच में, जैसे जितना मान लीजिए आप 4 सेमी का अगर चाप काटे हैं ये आधा बनाने के लिए उत्तल दर्पण के लिए, तो यहाँ से बीच में होना चाहिए F, यानी जो होता है फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बोलते हैं इसको। और इसके दूरी को जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। तो चलिए अभी पहले देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, पहला स्थिति है हमारा जब वस्तु अनंत पर हो। तो वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पर हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो जब भी अनंत पर रखेंगे तो थोड़ा इसको इस लाइन के ऊपर नीचे करके रखना है बराबर में। अब देखिए, पहली बात कि हम लोग जो प्रकाश की किरणें कितने प्रकार से गुजार सकते हैं। प्रकाश की किरणें गुजारने के लिए 4 नियम हमारे पास है। तो हम लोग ज़्यादा 2 नियम, मतलब कि अधिकतर 2 नियमों को, कम से कम 2 नियमों को ज्ञात करके इसका प्रतिबिंब ज्ञात कर लेते हैं। 4 नियम है हमारे पास। देखिए, पहला नियम क्या होता है कि अगर कोई भी अक्ष, जैसे कि कोई भी हमारा आता है, ये समांतर आता है, तो इस समांतर जब आएगा तो फोकस से गुजरता है। ऐसा है, पहले हम लोग अब उत्तल दर्पण में समझा देते हैं, आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। ये अवतल दर्पण पे, ये आप लोगों को समझाने के लिए हम उत्तल दर्पण का एक फिगर बनाए हैं। देखिए, कोई भी प्रकाश की किरण आता है, अगर समांतर इसको बोलते हैं, तो ये दर्पण से टकरा कर हमेशा ये जो फोकस होता है फोकस से गुजरता है। यदि कोई किरण फोकस ले जाता है, अगर ये जो F है बिंदु, ये अगर फोकस ले जाता है तो समांतर से गुजरता है। ठीक, दुग होगा ये। तीसरा क्या होता है? वो सेंटर होता है C, वक्रता केंद्र। जब C से प्रकाश गुजरता है तो C से वापस चला जाता है, ये पता होगा आप लोगों को। और एक होता है कि ये जो P है, यहाँ से जो आता है किरण P से टकरा के यहाँ आ जाता है। तो ये 4 नियम है दर्पण से, मतलब प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए, किरण को ले जाने के लिए। तो हम लोग कम से कम 2 नियम को इसमें से लगाना है हमेशा। तो देखिए, इस पे आते हैं अपने पॉइंट पे।
हम लोगों को समांतर ले जाना है इसमें से। तो पहले समांतर ले जाएंगे, तो यहाँ से सीधा थोड़ा कर लेते हैं। आप लोगों को पेंसिल से बनाना है परीक्षा में। देखिए ये समांतर जब ले गए तो कहाँ से गुजरेगा किरण, फोकस ले जाएगा। लेकिन ये दर्पण है, इधर पालिश किया हुआ है, ये परावर्तक तल है हमारा, तो हमको प्रतीत होगा कि यहाँ पे मिल रहा है। देखिए अब कैसे बनाएंगे इसको। आप लोग जब भी आएगा ये दर्पण है तो टकरा करके वापस तो जाएगा, तो अपने से इस तरह घींच नहीं लेना है, इसको यहाँ पे मिलाना है आप लोगों को पेंसिल से, ये स्केल से, ताकि सीधा प्रतीत हो। देखिए इस प्रकार से इसको खींचना है, और इधर जो आएगा इसको डॉटेड डॉटेड करना है। क्यों? क्योंकि ये दर्पण के पीछे है, ये एहसास होता है। देखिए इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग, ये डॉटेड डॉटेड बनाते हैं, मतलब प्रतीत होगा कि फोकस पे आकर मिल रही है। ये तो टकराई, यहाँ से चली गई, प्रकाश की किरण यहाँ से आई अनंत से, और यहाँ पे टकराई और वापस चली गई, लेकिन प्रतीत होता है कि ये पीछे फोकस पे मिलती है। अब देखिए दूसरा कहाँ से निकालेंगे हम लोग। दूसरा एक किरण यहाँ से भेज दीजिए, एक किरण यहाँ से भेजेंगे तो ये भी समांतर है, यानी समांतर जब इधर से आ रही है तो समांतर जब आएगी तो हमेशा क्या होगी, टकराएगी, टकरा के वापस जाएगी तो फोकस में गुजरेगी। तो फोकस में तो जाएगी नहीं, क्योंकि इस दर्पण के पीछे पालिश किया हुआ है, चीर के तो निकलेगी नहीं। तो इसको डॉटेड डॉटेड करना है, पीछे वाला यह पे मिला देना है, और इसको क्या करना है, इसको पूरा खींच देना है इस तरह से। यानी कि जो उत्तल दर्पण का होता है ये प्रतिबिंब, तो ये आता है परावर्तन, टकरा के वापस चला जाता है, और ये टकरा के, लेकिन ये प्रतीत होता है कि फोकस पर मिल रही है हमारा। ठीक है, तो फोकस पर मिल रही है, तो हम लोग इस प्रकार से जब वस्तु अनंत पर हो तो हम लोगों का ये बन गया फिगर। अब इसमें 3 गो स्थिति पूछा जाता है, हमेशा दिया रहता है कि क्या क्या ज्ञात करना होता है। तो स्थिति में क्या लिखेंगे आप लोग, स्थिति मतलब कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है यह। तो प्रतिबिंब बन रहा है मेरा फोकस पर, तो आप लोग लिखेंगे फोकस पर, यानी कि एफ पर। फोकस भी लिख सकते हैं या एफ पर लिख सकते हैं, एफ। अब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ये दर्पण के सामने नहीं बन रहा है, क्योंकि दर्पण के सामने तो ये होता है, और दर्पण के पीछे। तो अब साइज कैसा बनेगा, ये साइज बिंदु आकार का है, ये साइज अत्यधिक छोटा, यानी कि बिंदु आकार लिख सकते हैं आप लोग, चाहे अत्यधिक छोटा लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। ठीक है, और प्रकृति कैसा, प्रकृति मतलब कि ये सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, क्या बन रहा है। तो देखिए उत्तल दर्पण में जब भी बनता है प्रतिबिंब तो हम लोगों का आभासी बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। जैसे हम लोग कोई भी मिरर में देखते हैं अपना चेहरा, तो हम लोगों का जो चेहरा देखते हैं अंदर में, वो हमेशा झूठा चेहरा होता है, यानी अंदर दिखाई देता है वो। तो इसका क्या होगा, आभासी। इस प्रकार से ये हमने 3 गो लिख दिया। तो आप लोगों को परीक्षा में ऐसे एग्जाम पूछता है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा जब वस्तु अनंत पर हो। तो आप लोगों को इतना ही बस कर देना है, उसके बाद ये लिख देना है। आप लोगों का नंबर जितना नंबर का होगा, 2 नंबर या 3 नंबर का पूरा मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए दूसरा स्थिति देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारा स्थिति है अनंत व पी के बीच, यानी कि अनंत व मुख्य, ये जो ध्रुव है हमारा पोल, इसके बीच में कहीं भी वस्तु को रख देंगे, बस यही स्थिति 2 बनता है हमारा उत्तल दर्पण में। सबसे पहला काम कि हम लोग एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, खींच लिए। अब यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, यानी कि इधर उभरा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग चाप लेकर काटेंगे इधर, तो इस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग। थोड़ा हम इस तरह बनाए तो थोड़ा गलती बन जा रहा है, थोड़ा बड़ा इधर पालिश करना है हमेशा आप लोगों को, ताकि इधर उठा हुआ जो तल होता है मेरा परावर्तक तल होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका सी। अब इसके यहाँ से जो पी है, तो यहाँ पे आधा दूरी पे मान लेंगे हम लोग एफ। जैसे यहाँ की दूरी 4 माने तो यहाँ पे 2 मान लेंगे इसको, यानी हमेशा यह आधा होता है। ठीक है, अब देखिए जब वस्तु अनंत व पी के बीच, तो अनंत हमारा यहाँ पे है, कहीं भी यहाँ से कहीं भी रख सकते हैं बीच में हम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, ये मान लीजिए बी हो गया और ये ए हो गया।
वस्तु है हमारा ये। आप लोग वस्तु जब भी रखिए उसका नाम दे दीजिए करिए। तो देखिए इसको हमेशा एक तो हम लोग ले जाएंगे समांतर से, क्योंकि समांतर देखिए 4 टाइप का नियम है, लेकिन कौन कहाँ पे लगता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा देख करके। एक बार बना लेंगे तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा। तो पहली बात यहाँ से समांतर किरण लाएंगे हम, ला दिए। उसके बाद कहाँ से गुजरेगी, जब समांतर आएगी तो हमेशा फोकस ले गुजरेगी या फोकस ले गुजरती हुई महसूस होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण में तो फोकस ले महसूस केवल होता है, अनुभव होता है, केवल प्रतीत होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि जो बिंदु है यहाँ से इधर डॉटेड करना है, डॉटेड डॉटेड, इधर पूरा लेकर चल जाना है, क्योंकि इधर बस प्रतीत होता है कि इधर आया है प्रकाश किरण। ये इधर से आई और टकरा के वापस चली गई, प्रतीत होता है कि यहाँ पे आकर मिल रही है। अब दूसरा कहाँ से ले जाएंगे हम लोग, दूसरा हम लोग 2 प्रकार का मतलब ले जा सकते हैं। एक तो हम लोग सी से गुजार सकते हैं, सी से गुजारेंगे तो सी से जब आता है तो सी से वापस चला जाता है, वो भी लगा सकते हैं। या एक जो आपतित किरण परावर्तित किरण होता है ना, वहाँ से वो भी लगा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का इमेज सही बनेगा एकदम। अगर मान लीजिए कभी नहीं बनता है, बनेगा क्यों नहीं, थोड़ा अगर ये अच्छा से मार्किंग किया रहे तो एकदम करेक्ट बनेगा। और आप लोग जब भी बनाइए इसको स्केल की सहायता से बनाएंगे एकदम पूरा सीधा बनेगा। तो हम एक किरण यहाँ से लाते हैं, आपतित किरण जैसे लाते हैं हम लोग, देखिए। तो मान लीजिए इसको यहाँ से, जैसे जब भी प्रकाश गुजारिए जो वस्तु है उस पर ऊपर से कोई गुजारना चाहिए। तो यहाँ से आएगा प्रकाश की किरण हमारा और यहाँ से वापस चला जाएगा। ये आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण होता है ना, ये चीज़ होता है। तो अब इस प्रकार से आया, परावर्तन हो गया, जब परावर्तक तल है हमारा, परावर्तन टकरा के चला गया। तो ये जो आके कहाँ मिलेगा, देखिए इसको आगे बढ़ाना है डॉटेड करके, इसको आगे बढ़ाना है डॉटेड डॉटेड, तो कहीं यहाँ मिलेगा ये। तो यानी कि जब भी मिलेगा ये फोकस और ध्रुव के बीच मिलेगा, जो फोकस है हमारा और ध्रुव के बीच मिलेगा। तो आप इसको मिला देंगे, यहाँ पे मिला देंगे हम। तो ये कैसा बना प्रतिबिंब, देखिए ये छोटा बना है, तो ये इसका नाम दे देंगे, ये बी डैश हो जाएगा, बी डैश। जहाँ से क्योंकि सीधा बनेगा तो जैसे यहाँ पे वैसा यहाँ पे दिखेगा, तो ये सीधा हो गया बी डैश। और ये क्या हो गया, ए डैश। यहाँ पे ए बी नाम दिया है तो इसलिए ए डैश बी डैश हो गया। इस प्रकार से ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। तो अब इसको स्थिति क्या लिखेंगे आप, स्थिति मतलब कहाँ बन रहा है। स्थिति मेरा बन रहा है P तथा F के बीच, P तथा F के बीच। P क्या है, P आपका ध्रुव है, ध्रुव तथा फोकस के बीच लिख सकते हैं, या P तथा F के बीच लिख सकते हैं। थोड़ा इधर कर देते हैं, देखिए। और साइज आपका कैसा बनेगा, साइज मेरा ये है और ये छोटा प्रतीत हो रहा है ना, तो लिखेंगे आप लोग साइज में छोटा लिख देंगे, साइज में छोटा। और प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति मतलब कि कैसा महसूस हो रहा है हमको, आभासी है, सीधा है, क्या है। तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है तो सीधा ही बनता है, और सीधा बनेगा तो आभासी पक्का बनेगा, आभासी। अब ये सीधा और आभासी, इस प्रकार से ये आप लोग कर सकते हैं। तो ये 2 स्थिति केवल पढ़ना था इसमें। अगला नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल से होगा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से। उसके बाद लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे बताने का तरीका थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि थोड़ा और अच्छा से समझाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।